हेलो बच्चा पार्टी, और कैसे आप सभी? बढ़िया। लाइट कम है क्या? शायद अभी जला रहा हूँ मैं। चलिए, तो आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाशिंग सोडा, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस। अब पर्याप्त होगी लाइट, ठीक है ना? चलिए, और सब कैसे हो? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही? तो आप लोग पढ़ाई करते रहना अच्छे से, ठीक है ना? चलिए, वाशिंग सोडा, सबसे पहले बात करते हैं इसके केमिकल फॉर्मूले की। तो केमिकल फॉर्मूला है जो आपका, वो है Na2CO3 .10H2O। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ये ऐसा पानी होता है जो कभी बहता नहीं है, लेकिन इसमें कंटेंट रहता है, ठीक है? और इसका जो केमिकल नेम है वो है आपका, कहते नहीं है, कभी कभी कुछ चीज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जो होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं है। केमिकल नेम अगर बोला तो हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मीन्स 10 हैं तो डेका बोलते हैं, ठीक है ना? डेका हाइड्रेट। कैल्शियम, वो सॉरी, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, बात समझ में आ गई होगी। ये इसका केमिकल नेम है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन थोड़े बढ़िया सी है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी प्रिपरेशन का की, बेकिंग सोडा की, तो वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो 3 स्टेप में होने वाली है। तो पहली स्टेप, लैंग्वेज सेट कर लेना, मैं बोलता रहा हूँ, ब्रायन की रिएक्शन करवानी है। ब्रायन क्या होता है आपका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस समझ में आ रहा होगा आपको, वाटर साथ है इसलिए। इसी को अपन लोग क्या बोलते थे? ब्रायन। क्या बोलते हैं? ब्रायन। रिएक्शन करानी है अमोनिएटेड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स NH3 प्लस का CO2। क्या बन के देगा हमें? ये बन के देगा हमें NaHCO3 प्लस का NH4Cl, ठीक है? स्टेप पहले नजर आ रहा है NH4Cl आपको? अब बेटा आ रहा होगा। स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप सेकंड की बात करें, स्टेप सेकंड में हम इसको हीट करेंगे, NH4CO3 को, सॉरी NaHCO3 को अपन लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे बेटा। इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन वही जो वहाँ पे आई थी, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। हमें आधा पद्दा कुछ मिल गया है ऐसा, इससे हम प्रिपरेशन कर लेंगे। इसको बोलते हैं सोडा S, ठीक है? S क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर वाटर नहीं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ सोडा, वॉशिंग सोडा और सोडा S, ठीक है ना? यानी सोडा की राख क्या है आपकी? Na2CO3 मीन्स बेटा यहाँ पर वाटर नहीं है। वाटर जो है वो हीट के साथ सारा का सारा आपका उड़ गया। अगर हम इसको हीट करें तो हमें ये मिल जाएगा। वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन में आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना? कितने टेम्परेचर पर जाएगा। अभी बस इतना सीखिए, जब वाटर नहीं है तो सोडा है, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है? अब इससे नीचे हमें शायद है नजर नहीं आएगा, तो हम फिर से ऊपर चल रहे बेटा। जरा 2 स्टेप हो गए हमारे पास। तीसरा स्टेप समझिए। तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है वो मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, जरा समझिए। ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, ये, ठीक है? बात समझ में आ गई? ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है बेटा, ये जो कंपाउंड है, इसको हम क्या करेंगे? अब इसको ड्राई करेंगे, ठीक है? हीट करेंगे, ड्राई कर लेंगे। किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। अब इसको हम हीट करा तो हमें किस में मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट में, मीन्स एनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट। वाटर नहीं है ना? वाटर नहीं है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? सोडा S। अब सोडा S की रिएक्शन हमें किससे करनी है? वाटर के साथ। इन्हें डिजोल्व कर दो। स्टेप सेकंड था। स्टेप थर्ड में क्या करना है हमें? Na2CO3 को डिजोल्व कर देना है किसमें? वाटर में, यानी रिक्रिस्टलाइज्ड। तो हम बोलेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। ओके बेटा? तो हमने ये रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया तो बन गया Na2CO3.10H2। इसी को अपन लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वाशिंग सोडा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तीनों स्टेप आपको नंबर बाई नंबर याद करनी है। पहली स्टेप में क्या करना है आपको? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मींस ब्रायन की रिएक्शन करवानी है अमोनिएटेड कार्बन डाइऑक्साइड से। यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा सोडियम
बाइकार्बोनेट, या बोल दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करना है आपको, हीट करना है, मीन्स ड्राई करने के बाद आपको हीट करना है। वाटर इनसॉल्युबल है, कैसा अगर हम इसको लिखते हैं तो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो जाहिर सी बात है जब स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो सॉलिड स्टेट में फिल्टर होकर आ जाएगा। आ गया साहब, हीट किया, ड्राई किया, किसमें चला गया, सोडा एस में, मीन्स यहां पर वाटर नहीं है, सोडा एस को लिया, वाटर के साथ मिक्स कर दिया, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, क्या बन गया, बॉसिंग सोडा। तीनों स्टेप हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, करें पक्की बात, चलिएगा साफ कर रहे हैं इसको। अब बात करते हैं अपन लोग किसकी बेटा, प्रॉपर्टीज की, ठीक है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा कि ये कैसा होता है आपका, क्रिस्टलाइन, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। चलिए, तो लिख रहे हैं हम वॉशिंग सोडा is a white crystalline solid, ठीक है। It is metal bicarbonate which is सॉल्युबल इन वाटर। बोलिए बहुत कम ऐसे बाइकार्बोनेट होते हैं वाटर में सॉल्युबल हो, लेकिन ये आपका जो है ये सॉल्युबल रहता है आपका, ठीक है बेटा। दूसरा, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्केलाइन इन नेचर which turns red litmus to blue, जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा, डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। तो बेटा डिटर्जेंट प्रॉपर्टी क्या करता है, सो आप इसको जैसे ही वाटर में मिक्स करते हैं, इट इज मिक्सड विद वाटर, देन इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इजिली रिमूव डर्ट और ग्रीस फ्रॉम द क्लॉथ्स बाय राइंसिंग। जब हम क्या करते हैं उन कपड़ों को ऐसे ऐसे रब करते हैं इसके साथ, तो ये क्या करता है, इजिली रिमूव डर्ट और ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़ों से हटा देता है और क्या कर देता है आपके कपड़ों को क्लीन। तो ये चार इसकी क्या थी आपकी प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिर बात करते हैं अपन लोग काय की, इसके बेटा यूजेस की। चलिएगा, करें साहब, कर रहे हैं साहब, ठीक है। देखिए जरा, अब बात करेंगे अपन लोग किसकी, इसके यूजेस की, ओके। चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो, मंजिल पे तो पहुंच ही जाओगे। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है बच्चा पार्टी। पहला यूज, इट इज यूज्ड एज अ डिटर्जेंट, ब्रैकेट में लिख देना, क्लींजिंग एजेंट, ठीक है, एंड इट इज द कंपोनेंट ऑफ मैनी ड्राई सोप्स। दोनों एक में रखना, ठीक है, ज्यादा नहीं गिनती बढ़ानी, गिनती बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद क्लीनिंग एजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर द
प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स होता है आपका सोडियम का कंपाउंड, फॉर्मूला में लिखे दे रहा हूं B4O5OH का होल 4.8H2O और यहाँ पर Na2। रट लेना, रटने का मतलब याद कर लेना, हमें तो याद है तो तुम लोग भी याद कर लिया करो, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले याद करते रहो यार, जीवन में ढेर सारे पढ़ोगे, कब तक रटोगे, लर्न कर लिया करो साथ के साथ। Na2 B4O5OH का होल 4.8H2O। तो बोरेक्स जनरली बोरोन का कंपाउंड है, लेकिन इसमें कौन आ रहे हैं आपके, सोडियम ज्यादा आ रहे हैं, मीन्स वॉशिंग सोडा से इसकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना। तीसरा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास, पानी वाला नहीं, कांच, गिलास, सोप्स एंड पेपर, ठीक है। फोर्थ, इट इज यूज्ड फॉर रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बात क्लियर हो गई होगी। परमानेंट हार्डनेस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है कौन, वॉशिंग सोडा। तो हम बता दे रहे हैं परमानेंट हार्डनेस क्या होती है आपकी। तो परमानेंट हार्डनेस होती है बच्चा वाटर की, वैसे 10th में तो नहीं है, 11th में पढ़ोगे आप लोग इसको, रेडॉक्स वाले चैप्टर में कई बार आएगा, ठीक है। हार्डन वाले में भी है। परमानेंट हार्डनेस होती है आपकी, यानी कि आपके आयंस होते हैं वाटर में प्रेजेंट, कौन से, Mg+2 और Ca+2, ठीक है। अब आयन है तो कंपाउंड रहे होंगे तो हम बोल सकते हैं, यानी मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है बच्चा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, नजर आ रहा उधर का, आ रहा भाई वहां तक तो। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जिस वाटर में होंगे वो वाटर हार्ड वाटर कहलाएगा। अभी ध्यान करो, हमने एक बात कही थी आपसे, कहलाएगा। हमने आपसे क्या कहा था कि जो वॉशिंग सोडा है वो सोडियम का बाइकार्बोनेट, सॉरी कहाँ गया भाई, हटा दिया हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वॉशिंग सोडा है वो कैसा है आपका, सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो कार्बोनेट है ऐसा जो वाटर में कैसा है आपका, सॉल्युबल। लेकिन जनरली जो मेटल के कार्बोनेट होते हैं या बाइकार्बोनेट होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। यानी कि मैं लिखे दे रहा हूं, शायद मुझे ध्यान नहीं, मैंने वहां क्या लिखा था, मैं यहाँ एक बार फिर लिख दे रहा हूं। प्रॉपर्टी में ही वो प्रॉपर्टी रिमेंबर कर लेना, शायद फर्स्ट या सेकंड ही होगी, ठीक है बेटा। अब मुझे ध्यान नहीं, मैंने वहां क्या लिखा है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज में ही फिर से एक बार, यानी कि वॉशिंग सोडा इज फ्यू मेटल कार्बोनेट में आता है, फ्यू मेटल कार्बोनेट which is soluble in water, ठीक है। यानी ये ऐसा कार्बोनेट है मेटल का जो वाटर में सॉल्युबल है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट कैसे हैं आपके, बाइकार्बोनेट जिस वाटर में होंगे वो कहलाते हैं। ये कैसे हैं आपके, ये इनसॉल्युबल है। और जब बेटा इनसॉल्युबल है तभी तो हार्डनेस दे रहे हैं वाटर को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसके रिएक्शन करवाएंगे किसकी, वॉशिंग सोडा की। तो वो क्या होगा आपका, आपने डिस्प्लेसमेंट सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने कविता दी आपको, कविता देखने जाके, ठीक है। आप जाएंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में, वहां वीडियो पढ़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मैंने एक पोएम दी है, तो पोएम वो ऐसी थी कुछ
लेके बाबा सर का नाम मांगी। तो जो सोडियम होता है आपका वो क्या करता है, मैग्नीशियम को क्या करता है आपका, डिस्प्लेस कर देता है। तो जब मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जगह ले लेगा, जब खुद जगह ले लेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा तब क्या होगा बताइए, क्या होगा भाई, सॉल्यूबल होगा वाटर में, और वाटर में सॉल्यूबल होते ही हार्डनेस क्या हो गई, खत्म। तो ऐसे करके हमें इसको परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई और इतना पर्याप्त है, समझ गए होंगे कैसे रिमूव होती है। बस पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग क्या बोलूँ, टाइम तो 10 के समथिंग हो रहा है, बट आप क्या है गुड नाइट बोल दे रहे हैं। ठीक है, रात के 10 बज रहे हैं, तो खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, बाय बाय।